नमस्कार किसान भाइयों, ये वीडियो पिछले साल जनवरी 2023 का है। उस टाइम में हमने वहाँ पे मूंगफली के बाद में वहाँ पे गेहूं की बिजाई करी थी। तो जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप, ये लगभग 15-20 दिन या महीने भर के गेहूं हो गए थे। अभी इसमें पानी चल रहा है और इस टाइम में वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बर्फ़ पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा। तो गेहूँ की फसल तो वहाँ पर ठीक ठाक हो जाती है, लगभग 8 क्विंटल 9 क्विंटल अगर ठीक से करो तो आप औसत आ जाती है। पिछली बार हमारे 2 बीघा में 18 क्विंटल के लगभग गेहूँ हुए थे। लेकिन सरसों की फसल वहाँ पे हल्की रहती है, जो कि 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल 3 क्विंटल या 4 क्विंटल तक होती है। तो अगर आपकी ज़मीन अच्छी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ गेहूँ करने का सोचें, अगर पानी की पर्याप्त मात्रा है तो। सरसों की फसल वहाँ थोड़ी कम रहती है। बाकी अब तक अच्छा खाद और बीज दोगे तो आपकी सरसों की फसल भी वहाँ ठीक हो जाएगी। उसके बाद में मेन बात आती है किसान साथियों, वहाँ पे गर्मियों की फसल में वहाँ पे कपास ठीक हो जाती है और मूंगफली बहुत अच्छी होती है। तो आप कोशिश करें कि आप गर्मियों वाली फसल पे ज़्यादा मतलब फोकस करें। उसके लिए खाद डालें गर्मियों के टाइम में, और उसी टाइम में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मूंगफली का बीजान करें, और सर्दियों में गेहूँ का ज़्यादा बीजान करें। सरसों का कम कर सकते हैं जहाँ पे हैं। और इस सरसों की जगह वहाँ पे एक पीली सरसों और होती है जिसको रायडा बोलते हैं, वो सरसों वहाँ पे जहाँ पे पानी वानी कम लगता है वो डाल देते हैं लोग। अब इस साइड में ये गेहूँ है और दूसरी साइड में वो सरसों दिख रही है, वो पायोनियर सरसों थी, जिसकी औसत हमारे 2.5 से 3 क्विंटल प्रति बीघा की आई थी। लेकिन हम पहली बार कर रहे हैं ये सभी चीज़ें, बहुत ज़्यादा इनका मतलब प्रयोग नहीं किया गया है, कि वहाँ पे ज़्यादा खाद भी नहीं दिया गया है, और DAP यूरिया भी हम इतना नहीं डालते जितना हरियाणा पंजाब में डालते हैं। तो इस वजह से वहाँ की औसत हो सकता है थोड़ी कम हो, क्विंटल 1.5 क्विंटल औसत और बढ़ जाएगी जब हम देसी खाद डालेंगे और DAP यूरिया उसमें थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में डालेंगे। तो हो सकता है जो 1-1.5 क्विंटल सरसों कम रह जाती है या गेहूँ थोड़ा कम रह जाता है, ये इसी वजह से हो। तो ये वहाँ की रियलिटी है दोस्तों। ये जो ज़मीन है ये मैंने वहाँ पे ली थी, तो ऐसी फसल वहाँ पे होती है। तो वहाँ पे कुछ लोग आपको बोल सकते हैं कि भाई वहाँ पे ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, तो ऐसी बात में किसी की में भी ना आए। सर्दियों की फसल हल्की होती है, लेकिन गर्मियों की फसल मूंगफली है वो प्रति बीघा की 10 क्विंटल 12 क्विंटल तक भी हो जाती है आराम से। अगर आपको आता है तो 10 क्विंटल की औसत इसमें आराम से आ जाती है। और भाव भी अब तो मूंगफली का बहुत अच्छा मिलता है, 6,500 रुपये। तो वहाँ की मूंगफली और हमारी हरियाणा साइड की जो सर्दियों में सरसों होती है उससे भी ज़्यादा बेटर प्रॉफिट देती हैं बीकानेर साइड की मूंगफली। और पानी वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में। ये सरसों है, देखो सरसों हमने पहली बार में वहाँ पे बोई थी, तो जो गेहूँ बोने वाली मशीन है उससे सरसों बोई थी वहाँ पे। जबकि हरियाणा में तो मशीन अलग ही आती है जिसमें 5 ही लाइन रहती है, और वहाँ पे 9 लाइन में सरसों बोई थी। तो ये अभी धीरे धीरे सिस्टम वहाँ पे डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे ऐसी मशीनें नहीं मिलती वहाँ पे बोने के लिए, सरसों के लिए अलग ही सिस्टम है वहाँ का। तो धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे, फिर वहाँ पे नॉर्मली यही पैटर्न हम लोग वहाँ भी बोएंगे इसी तरह से। तो ये सरसों तो ये जो थी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये वहाँ की पायोनियर सरसों है। तो इसके 2.5-3 क्विंटल की औसत आई थी बीघा, क्योंकि छिद्दी रह गई थी, काफ़ी पेड़ दूर दूर हैं इसमें। बड़ी होने के बाद में ऐसी दिख रही थी, छोटी थी तो ये छिद्दी थी। तो इस हिसाब से ये वहाँ का एग्जैक्ट मैटर है कि वहाँ पे फसल कितनी होती है। बाकी गर्मियों की फसल लगाने से तो मतलब वहाँ की ज़मीन एकदम ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक फसल तो हमारे यहाँ हरियाणा साइड में भी जो गर्मी वाली फसल रहती है जिसमें बाजरा है, तो बाजरा में तो बिल्कुल नॉर्मली समझते हैं, बहुत सारे लोग तो डालते भी नहीं है। तो और कपास यहाँ पे अच्छी हो जाती है, तो बहुत सारे लोग कपास तो 1-2 खेतों में डालते हैं, बाकी बाजरा डालते हैं। बाजरा में तो सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। इसी तरह वहाँ पे सर्दियों वाली फसल में होता है। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास गुंजाइश है वहाँ पे ज़मीन लेके, अगर आपको ठीक सेटलमेंट हो जाता है तो आप वहाँ पे बागवानी पे फोकस कर सकते हैं। बागवानी पे जैसे कि नींबू, किन्नू, संतरा, मौसमी, माल्टा, लेसवा और ये बेलपत्र, ये सब वहाँ पे बहुत ही अच्छी अमाउंट में और बहुत ज़बरदस्त होता है वहाँ पे। वो मिट्टी इनको बहुत ज़्यादा शूट करती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई रोग भी ज़्यादा नहीं आते। ये जो मैंने बताए हैं, मैंने मौसमी लगा रखी है, अभी वो 10 या 11 महीने की हुई है, उसकी वीडियो भी मैं अभी डालने वाला हूँ। तो उसमें हमने कोई खाद वाद नहीं दिया है, उसके बावजूद उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो उस एरिया में आप अगर ज़मीन